Hello everyone, welcome to our channel Topper's Target. As we all know, in the last video we are discussing about the syllabus of science for all teaching examination. Today we are discussing about the first topic of bio, that is gland. Now let's start. Gland. Glands are the important organ located throughout the body. Gland क्या है? हमारी बॉडी का एक important organ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को रिलीज करता है एंड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी. एज वी ऑल नो कि हमारी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम या तो हमारा नर्वस सिस्टम करता है या फिर हमारे हॉर्मोन्स करते हैं. हॉर्मोन्स मीन्स ग्लैंड जूस. एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. हार्मोन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. और वी कैन से दैट कि इन लिविंग थिंग्स जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो हमारी ग्रोथ हो या फिर हमारा डेवलपमेंट हो, वो से उन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, वो सब हमारा हार्मोन्स कंट्रोल करता है. हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले दो तरह के ग्लैंड होते हैं. हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले हमारे देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड. फर्स्ट वन इज endocrine gland and second is exocrine gland. So let's discuss about endocrine and exocrine gland. Endocrine gland are डक्टलेस ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं, हमारे डक्टलेस ग्लैंड हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे ग्लैंड जो सीधे सीधे ब्लड में हॉर्मोन्स को मिला देते हैं, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड. दे मेक हॉर्मोन्स एंड रिलीज दैम इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम. कि क्या करते हैं, वो सीधे सीधे ब्लड में हॉर्मोन्स को मिला देते हैं. एंड दीज हॉर्मोन्स कंट्रोल अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी. और ये हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, या हमारा मूड हो गया, या फिर हमारा रिप्रोडक्शन हो गया. इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इन सबको कंट्रोल करने का काम करती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड. Endocrine gland includes adrenal gland, pituitary gland, hypothalamus, thyroid and pineal gland. There are also organs that contain endocrine tissues and act as a gland. तो these include the मतलब कुछ ऐसे organs होते हैं जो हमें endocrine tissues contain करते हैं, और वो काम किसकी तरह करती हैं, ग्लैंड्स की तरह काम करती हैं. जैसे हमारा पेनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, ओवरीज एंड टेस्टिस. तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हो गई, एडर्नल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड एंड पीनियल ग्लैंड. और कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो हमें एंडोक्राइन टिश्यूज कंटेन करते हैं, और वो काम किसकी तरह करती हैं, ग्लैंड्स की तरह. तो वो क्या हो गए, हमारे पेनक्रियाज, किडनी, ओवरीज एंड टेस्टिस. नाउ सेकेंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस अदर सब्सटेंस नॉट हॉर्मोन्स. कि वो कुछ और सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, नॉट हॉर्मोन्स. या फिर वी कैन से दैट कि ऐसे ग्लैंड जो डक्ट्स में एंजाइम्स को कंडक्ट करती हैं, वो क्या होती हैं, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी डक्ट ग्लैंड होती है दैट आर रिलीज एंजाइम्स, जो एंजाइम्स को रिलीज करती हैं थ्रू डक्ट्स टू द एक्सटीरियर ऑफ आवर बॉडी, जैसे स्वेट, सलाइवा या फिर हमारा टीयर्स. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं हमारी, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट, मेमरी ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड. तो दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक ऐसी ग्लैंड्स होती है जो डक्ट्स में एंजाइम्स को कंडक्ट करती हैं. अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी होती हैं, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट, मेमरी ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड. नाउ next one is difference between exocrine gland and endocrine gland. Endocrine gland do not have ducts and exocrine gland have ducts. means endocrine glands कौन सी glands होती हैं, ductless gland होती हैं. exocrine gland जो होती है वो हमारी duct gland होती हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हैव सिक्रीट्स हॉर्मोन्स. क्या करती है, वो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है. लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी कोई भी हॉर्मोन्स को सिक्रीट्स नहीं करती. एग्जांपल्स क्या होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के, दैट इज थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एडर्नल ग्लैंड. और अभी हमने देखा था कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर. ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज
एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो देयर आर टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हमारी टोटल कितनी ग्लैंड्स होती हैं? 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. फर्स्ट होती है आपकी हाइपोथैलेमस, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड वन इज थायराइड, फोर्थ इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिफ्थ इज एडर्नल ग्लैंड, सिक्स्थ इज पेनक्रियाज, सेवेंथ इज ओवरीज, एट्थ इज टेस्टिस एंड नाइन्थ इज पीनियल ग्लैंड. तो अब हम क्या करेंगे, एक एक ग्लैंड्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आपका हाइपोथैलेमस क्या होती है, क्या फंक्शन है उसका. अब हम एक एक करके हर ग्लैंड्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड इन आवर ब्रेन. कि हाइपोथैलेमस क्या होती है? एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेशन कहाँ है उसकी? ब्रेन में. सो हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड इन आवर ब्रेन दैट कंट्रोल योर हार्मोन सिस्टम. कि जो हमारे हार्मोन सिस्टम्स को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. या फिर हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? बेसिकली कड़ी होती है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में. फंक्शनल कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रक्चरल कनेक्शन होता है. और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. सो हाइपोथैलेमस इज अ मेड अप ऑफ न्यूरॉन. और हाइपोथैलेमस क्या है? एक ऐसी ग्लैंड है इन हमारे ब्रेन में जो हमारे सारे मतलब जो हमारे हार्मोन सिस्टम्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है. और एक हमारा बॉडी जो हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस. और इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर मास्टर ग्लैंड. इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर मास्टर ग्लैंड. और सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी, ये हमारे हार्मोन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है. दैट्स वाई इज नोन एज सुपर मास्टर ग्लैंड. एंड इट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी जो कंट्रोल करेगा वो करेगा हमारा हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट इज समटाइम देयर आर प्रॉब्लम विद आर हाइपोथैलेमस दैट कोज डिसीज. कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसकी वजह से हमें कुछ डिसीजेज होने के चांसेस होते हैं. और वो प्रॉब्लम हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी क्या करती है? अफेक्ट करती है. अब हाइपोथैलेमस को जब मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे हमारी कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज फास्ट वेट गेन. कि हम जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे? वेट गेन करेंगे. एक्सेसिव वेट गेन. या फिर हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ग्लैंड. लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? आपकी लीवर. लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी थायराइड ग्लैंड. स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन, सबसे छोटी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है दैट इज पीनियल ग्लैंड. सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड. थर्ड एंड नेक्स्ट इज बटरफ्लाई ग्लैंड होती है हमारी थायराइड ग्लैंड. और मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है? हमारी पेनक्रियाज, लीवर्स एंड गोनाड्स. पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम. इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन. पिट्यूटरी ग्लैंड किसका पार्ट है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है. अभी हमने देखा कि हमारी टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. फर्स्ट हाइपोथैलेमस जो हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन. यानी कि ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. जैसा कि आप सबको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. और पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल आपके मटर के दाने जितनी होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड. और इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. नेक्स्ट आता है आपका हॉर्मोन्स. फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एट सोमेटोट्रोपिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ये हार्मोन्स किसके थ्रू सिक्रीटेड होते हैं? बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. की फंक्शंस क्या है इनका? जैसे स्टिमुलेट ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल रीजनरेशन. मीन्स कि शरीर में वृद्धि या स्पेशली हमारी इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बोन. ये हमारी हड्डियों की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है. या तो शरीर को बहुत लंबा तथा विशाल भी हो जाता है अगर हमें
इसके हॉर्मोन्स की कमी की वजह से। ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन भी है जो हमारे अंदर क्या करता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशंस को लेवल को भी बढ़ा देता है। अब क्या क्या डिसीजेज हो सकती हैं? फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन डिसीजेज इज नोन एज ड्वार्फिज्म हो सकता है, गिग्नेटिज्म हो सकता है, या एक्रोमेगेली हो सकता है, मींस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हैंड एंड फिट। और ये किसकी वजह से हो सकता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हॉर्मोन्स इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। ये नॉर्मली प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस, मतलब नॉर्मली प्रोड्यूस कहाँ होता है? इन द हाइपोथैलेमस। इसे लेकिन रिलीज कौन करती है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। फंक्शन क्या होता है इसका? एक तरह का लव हार्मोन है, मिल्क हार्मोन है, रिलीज ऑफ मिल्क, और थर्ड वन इज बर्थ हार्मोन। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज अ हॉर्मोन्स मेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है? ब्रेस्ट टू ग्रो, मेक मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हार्मोन ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को क्या कहते हैं? इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। ये क्या करता है? ये अमाउंट ऑफ वाटर इन आर बॉडी, हमारे बॉडी में कितना पानी है उसे रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता है। फंक्शंस क्या होता है? हमारे यूरिन प्रोडक्शंस को डिक्रीज कर देता है, स्वेट पसीना आना आपको कम हो जाता है, और हमारे ब्लड प्रेशर्स को क्या कर देता है ये हॉर्मोन्स? इस मतलब फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड प्रेशर्स को इंक्रीज कर देता है। अब कंट्रोलिंग हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? हमारे कंट्रोलिंग हार्मोन है आपके TSH। TSH is also known as thyroid stimulating hormone. Next is ACTH, that is adrenocorticotropic hormone. FSH, follicle stimulating hormone, and LH is luteinizing hormone. Third one is pineal gland. Pineal gland is a small P shape. पीनियल ग्लैंड कैसी होती है? हमारी छोटी, और किसकी तरह होती है? ये भी हमारी पी शेप की तरह होती है, जैसा आपका फिगर में शो भी हो रहा होगा। दैट इज आर पीनियल ग्लैंड। ये भी कहाँ लोकेटेड होती है? हमारे ब्रेन में, एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई ऑफ अ बॉडी, या फिर हम इसे बोल देते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है। हॉर्मोन्स कौन कौन से सिक्रीट होते हैं? फर्स्ट होता है आपका मेलाटोनिन। मेलाटोनिन वी कैन से दैट हार्मोन ऑफ डार्कनेस टू कंट्रोल बॉडी क्लॉक, कंट्रोल स्लीप। की हमारी क्या करता है? स्लीप को भी कंट्रोल करता है। एक नेक्स्ट हार्मोन होता है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है? फील गुड हार्मोन, जिससे हमें क्या होता है? अच्छा फील होता है, दैट इज सेरोटोनिन। और डिसीज क्या हो सकती है हमें? इंसोम्निया। आज भी इस वीडियो में हमने एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन के बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी हैं, और कुछ ग्लैंड्स के बारे में हमने ब्रीफली भी डिस्कस किया है। हमारे आने वाले वीडियो में फर्दर टाइप्स ऑफ ग्लैंड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।